हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में रेड अलर्ट, 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट अगले 48 घंटों के लिए जारी किया गया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों में हुई बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत और 500 करोड़ का हुआ नुकसान। हिमाचल के शिमला में सीएम आवास के पास बनी गौशाला की दीवार ढही, खतरे को देखते हुए 10 घरों को करवाया गया खाली। दिल्ली में बारिश के बाद फिर फेल हुआ ड्रेनेज सिस्टम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास भारी जलजमाव, सड़कों पर आया नाले का गंदा पानी। दिल्ली में बारिश के बाद तिलक ब्रिज के नीचे भरा पानी, आईटीओ पर लगी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली पर मडराया हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का खतरा, बुधवार को डिस्चार्ज किया गया 1,59,000 क्यूसेक पानी। यूपी के वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, जलस्तर बढ़ने से कई घाट के पास बने कई मंदिर डूबे, सिंचाई विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की बैठक में बोले नड्डा, नए मंत्री और सांसद अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे दौरा। जेपी नड्डा ने सांसदों से कहा, हफ्ते में 2 दिन वैक्सीन सेंटर पर जाएं सांसद, जनता को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, गांवों में भी आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जनता के बीच में जाए, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याओं को सुने और हल करें। एसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में 85 से 90% एनकाउंटर फर्जी। एसपी नेता गोविंद चौधरी बोले, हमारी सरकार बनी तो फर्जी एनकाउंटर की होगी जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अमेठी में बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा, ब्राह्मण समाज की बैठकों से बीजेपी की जमीन खिसक गई, बौखलाकर दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। सतीश मिश्रा ने कहा, यूपी की जनता की और ब्राह्मणों को बरगलाने और झूठ बोलने की योजना अब दिल्ली में बन रही है, प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत खराब। सतीश मिश्रा बोले, आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसलिए अभी से ही बाहर बैठ कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के 1 साल पर पीएम का ऐलान, कहा अब गांवों तक पहुंचेगा प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट, 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। पीएम मोदी ने कहा, नई योजनाएं नए भारत के लिए निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका, भारत की नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की बड़ी फैक्टर में से एक। पीएम मोदी ने कहा, युवा बदलाव के लिए पूरी तरह से है तैयार, कोरोना काल में बदले पढ़ाई के ढंग को छात्रों ने अपनाया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल एजुकेशन कोटे में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% आरक्षण। पीओके में चुनाव पर भारतीय विदेश मंत्रालय सख्त, कहा पाकिस्तान के चुनाव को अवाम ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय सरजमी पर चुनाव करवाकर बेवजह पंगे ना ले पाकिस्तान, गैर कानूनी तरीके से पीओके में चुनाव करवाए गए। दिल्ली में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने की क्षमता से मुलाकात, खेला होवे नारी पर गाना बनाने का जावेद ने दिया भरोसा। जावेद अख्तर ने कहा, देश में परिवर्तन होना चाहिए, जब दिल्ली में ही दंगे हो जाएं तो फिर बाकी क्या बचा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं सीएम बसवराज, मुंबई पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम आएंगे दिल्ली, सीएम नीतीश के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे मौजूद। दिल्ली में शनिवार को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मीटिंग 2 शिफ्ट में आयोजित, शनिवार 11 बजे से होगी बैठक की शुरुआत। पटियाला में पंजाब और यूटी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पुलिस के साथ धक्का मुक्की, सरकार की समिति आज यूनियन नेताओं से करेगी मुलाकात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव पारित, केजरीवाल ने नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा का नाम सामने आने के बाद शिल्पा शेट्टी का इमेज को लगा झटका, फिल्म निर्माता और कई ब्रांड भी उनसे काट रहे हैं कन्नी। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 से गायब है शिल्पा, पहले हफ्ते करिश्मा और इस हफ्ते रितेश जनलिया लेंगे शिल्पा की जगह। शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 रही सुपर फ्लॉप, फिल्म निकम्मा की रिलीज डेट फिलहाल टाल दी गई, फिल्म का प्रमोशन रुका। शिल्पा फिटनेस ब्रांड की फेवरेट रही, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत से ब्रांड अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें और शिल्पा की झोली में 10 से 15 ब्रांड्स हैं। देश में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार का संकेत देने वाले आर फैक्टर ने बढ़ाई चिंता, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है। देश के 2 महानगरी पुणे और दिल्ली में आर वैल्यू 1 के करीब है। आर वैल्यू या संख्या कोरोना वायरस के फैलने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ाई टेंशन, लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा नए केस, बीते 24 घंटे में 640 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के बढ़ने केस ने बढ़ाई चिंता, पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मरीज, 128 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा में अगस्त महीने में खोले जाएंगे प्राइमरी स्कूल, शिक्षा मंत्री
कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी, कहा कोविड प्रोटोकॉल का करेंगे पालन। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान ने बनाया रिकॉर्ड, जुलाई में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। संसद भवन जाकर लालू यादव ने ली कोरोना वैक्सीन, कहा जल्द स्वस्थ होकर जाऊंगा बिहार, तेजस्वी को बताया खुद से बेहतर। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी ने किया कोरोना टीकाकरण कैंप का निरीक्षण, वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 25 जिले होंगे अनलॉक, वीकेंड पर भी मिलेगी राहत, रेलवे प्रशासन से चर्चा के बाद होगा लोकल ट्रेनों पर फैसला। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के चक्कर में फिर गई प्रेमी की जान, लड़की के घर वालों ने पीट पीट कर की हत्या। बेगूसराय में जमीन विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस और कर रही है छापेमारी। पटना के मैनपुरा इलाके में युवक की हत्या के बाद हुआ हंगामा, गुस्साए लोगों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में एक झोला छाप डॉक्टर के लोगों ने जमकर पिटाई की, बाल काटकर उसे खूंटे से बांधा, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भोजपुर के धनगाई थाना क्षेत्र के हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 80,000 रुपए की लूट, भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा और खंभे में बांधकर की जमकर पिटाई, मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। पटना के मैनपुरा में ई-रिक्शा चालक की हत्या के मामले में लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। समस्तीपुर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत, घर के पास खेलने के दौरान हुआ हादसा, मृतक की पहचान अंशराज के रूप में हुई। महुआ पुलिस ने रुपए दोगुना करने का लालच देकर 1 करोड़ 40 लाख की ठगी करने वाले राकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया, मछली पालन के नाम पर आरोपी करता था ठगी। मुंगेर के फासिया बाबा के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतिहारी में पुलिस ने एसपी कंस्ट्रक्शन के जीएम को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया, गिरफ्तारी के बाद अपहरणकर्ताओं ने बताया कि उनका रुपया जीएम की कंपनी पर बकाया है। औरंगाबाद नगर थाना पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया, हरिहरगंज से शराब की खेप लेकर दोनों बीएस से उतर रहे थे। शेखपुरा जिले में लोगों ने नदी से बरामद की बाइक, पुलिस ने हत्या कर शव को छिपाने और बाइक को नदी में फेंकने की आशंका जताई। 2 दिनों से अपहरण आयुर्वेदिक चिकित्सक को सुपौल पुलिस ने सकुशल छुड़ाया, हालांकि मौके से अपहरणकर्ता भागने में सफल रहे। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के मेगा मार्ट के बाहर बने सामान काउंटर से शख्स का बैग चोरी, मृत के मुताबिक बैग में लगभग 3,70,000 रुपए थे। पलामू में लेवी की मांग को लेकर जेजेएमपी के उग्रवादियों ने गुंडागर्दी की, सड़क निर्माण में लगे ग्रामीणों और कर्मचारियों को पीटा, मनरेगा के तहत किया जा रहा था निर्माण। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। लातेहार में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, खेत में करंट लगने से हुआ हादसा, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। जमशेदपुर में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, 2 महिलाओं ने की दुकानदार की जमकर पिटाई, कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था विवाद। धनबाद में एक महिला को डाइन बोलकर मैला पिलाया गया और उसके साथ मारपीट की गई, पीड़ित के मुताबिक 6 पड़ोसियों ने घर पर हमला करते हुए मारपीट की। ट्रेन की चपेट में आने से देवघर के तुलसी टांड हॉल्ट के पास हुआ घायल, देवघर के सदर अस्पताल में महिला को कराया गया भर्ती। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र में चोरी करते हुए 2 युवक गिरफ्तार, दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, जिला परिषद के चालक और कर्मियों ने चोरी की घटना को लिखित शिकायत नगर थाने में पुलिस को दी। अराज के मेला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, उच्च न्यायालय ने डीजीपी और साहिबगंज के एसीपी को केस के जुड़े सभी दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस के सिपाही की दरिंदगी, सीसीटीवी में कैद, पीट पीट कर युवक की ली जान, मामला दबाने के आरोप में अशोकनगर थाने का एसएचओ सस्पेंड। पंजाब के मेगा जालंधर हाईवे पर युवक ने सरेआम की फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की हुई मौत, वीडियो हुआ वायरल। झारखंड अभिभावक संघ की ओर से आज तीसरे दिन राज्य के पहाड़ी मंदिर के सामने हवन किया गया, निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के आरोपी भैरव सिंह के पोस्टर लगाने से लोग हुए आक्रोशित, पोस्टर को तुरंत हटाने की मांग की। पटना सिटी के गाय घाट पुल के नीचे लोगों ने 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया, नगर विभाग द्वारा कूड़े कचरे पर टैक्स लागू किए जाने का किया विरोध। पटना के सदाकत आश्रम में बढ़ती महंगाई और जासूसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विधानसभा मार्च, इस दौरान अमित कुमार टन्हा समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बढ़ती महंगाई को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, 6 अगस्त को रांची में विरोध मार्च निकालने का किया फैसला। औरंगाबाद में जिला टीबी फोरम की बैठक आयोजित, डीडीसी अंशु कुमार ने जिले के मरीजों का एक डेटाबेस तैयार करने की बात कही।
औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां शुरू। 11 सितंबर को आयोजित होने वाली है अदालत। पटना में दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे आयांश की मदद के लिए उद्योगपति राकेश पांडे ने हाथ बढ़ाया। आयांश के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद। एआईएम के सदस्यों ने बिहार विधानसभा के बाहर उर्दू के शिक्षकों की कमी को लेकर जताया विरोध। सरकार से की ध्यान देने की मांग। मुंगेर में संग्रामपुर प्रखंड के मुख्यालय परिसर का बुरा हाल। भवन का दरवाजा खुले रहने के कारण जुआरी और पशुओं के बांटने का बना अड्डा। सरकार ने 31 बीडीओ को दी गाड़ी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रामगढ़ से कृषि ऋण मेले की शुरुआत की। 12 करोड़ 25 लाख रुपए ऋण देकर 2350 किसानों को किया गया लाभान्वित। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बंद हुई सिटी बसें कल से चलने लगी। पहले दिन कुल 6 बसों का परिचालन हुआ। 8 और बसें चलने लगी। रांची नगर निगम की सराहनीय पहल। घर बैठे ही मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। नगर निगम दफ्तर के नहीं लगाने में चक्कर। नगर निगम की वेबसाइट पर किया जा सकता है आवेदन। 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू करने की तैयारी। इस कानून को लागू होते ही कर्मचारियों को टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर की बड़ी कार्रवाई। बैंक का लाइसेंस किया रद्द। 99% खाता धारकों को पैसे लौटाए गए। केंद्र सरकार एक बार फिर जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव करने जा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, जल्द जीएसटी में रह जाएंगी 3 दरें। ट्राई के मुताबिक मई 2021 में 40 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने छोड़ा। एयरटेल का साथ। रिलायंस जियो को मिले 35 लाख नए यूजर्स। जुलाई तक नहीं कराए केवाईसी तो डिफेक्टिव हो जाएगा आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। एनएसटीएल और सीडीएसएल ने इस साल 7 और 5 अप्रैल को जारी किया था सर्कुलर। क्रिप्टो करेंसी में अब वजीर एक्स जल्द ही डिस्क्राइजर एक्सचेंज करेगा लॉन्च, जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीदार और विक्रेता सीधे जुड़ सकते हैं। T20 सीरीज में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराया। सीरीज पर 2-1 से श्रीलंका ने किया कब्जा। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। पूरी टीम 81 रन पर ही ऑल आउट। श्रीलंका ने 15वें ओवर में बड़ी आसानी से लक्ष्य हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए अपने पदकों की संख्या बढ़ाने का मौका। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी, निशानेबाज मनु भाकर पर रही निगाहें। बक्सर लवलीना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतते ही पदक पक्का कर लेंगे। पीवी सिंधु भी अंतिम 8 मुकाबले में उतरेंगी। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम का सफर समाप्त। कोलंबियाई खिलाड़ी से हारी मैरी कॉम। हालांकि मैरी कॉम ने अंपायर के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। टाइगर श्रॉफ ने अपनी अगली फिल्म के लिए किया जबरदस्त स्टंट। सोशल मीडिया पर फैंस को दिखाई अपनी हीरोपंती की झलक। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस करती हैं जानवरों से प्यार। इस बार डॉग के साथ की भरपूर मस्ती। लगातार बढ़ रही है नोरा फतेही की लोकप्रियता। इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन फॉलोअर्स होने पर शेयर की दिलकश तस्वीरें। शनाया कपूर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर शेयर किया दिलचस्प वीडियो। खूबसूरत अंदाज में दिखे एक्टर संजय कपूर की लाडली। टीवी की दुनिया की रियल लाइफ जोड़ी जैस्मिन वसीम और अली गोनी ने शेयर किया नया वीडियो। एक दूसरे की खिंचाई करते आ रहे नजर। फैंस कर रहे हैं दोनों की तारीफ। दक्षिण तुर्की के जंगलों में तेज हवाओं के कारण फैली आग। कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी। ईरान के साथ परमाणु वार्ता पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, लंबे समय तक नहीं चल सकती वार्ता। कट्टर तालिबान के सपोर्ट में पाकिस्तान। इमरान खान ने तालिबानियों को बताया आम नागरिक। कहा, पाकिस्तान की सीमा में ऐसे 30 लाख रिफ्यूजी। रूस में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। गुरुवार को भी देखा गया ज्यादा से ज्यादा केस। पड़ोसी देश मोजाम्बिक में 150 लोगों की यहां पर मदद करने के लिए सरकार कर रही है गुहार। आतंकियों से मदद करने के लिए की जा रही है कोशिश। यहां रुकेंगे एक छोटी